आज के इस वीडियो में हम आपको फोन पर कॉन्फिडेंस के साथ और प्रोफेशनली बात करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहे हैं। फोन पर हम नॉर्मली किन लोगों से बात करते हैं? तो हम बात करते हैं हमारे रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, हमारे कस्टमर्स के साथ या हमारे वेंडर्स के साथ, कोई बाहर के लोग, फॉर एग्जाम्पल कि कोई डॉक्टर के साथ हमें बात करनी हो, वैसे लोग इत्यादि। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए सबसे पहली टिप है वो यह है कि हमें फोन पर बात करते समय कौन कौन सी बेसिक बट हाईली इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप फोन पर बात करना किसी से चाहते हैं तो पहले तो हो सके तो शांत माहौल में व्यक्ति से बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप किसी अन्य कार्य में बिजी है और आपने कॉल किसी को कर दिया। आपको शांत माहौल में व्यक्ति से बात करनी चाहिए और उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर किसी का फोन आपको आता है और आपको लगता है कि इस समय में इनसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो अभी बात मत कीजिए, बाद में उन्हें कॉल बैक करके उनसे बात कीजिए। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। अब ये फॉर्मेट कुछ लोगों के साथ फॉलो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनको ग्रीट कर दीजिए। आप ग्रीट उन्हें हाय हेलो करके कह सकते हैं, या फिर आप किसी धार्मिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो यूज करके आप बोल सकते हैं। अगर आप किसी समय के हिसाब से ग्रीट करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे ग्रीट कीजिए। उसके बाद नंबर 2 पर उन्हें उनके हालचाल पूछिए, उनके परिवार के हालचाल पूछिए। नंबर 3 पर आप उनके व्यवसाय मतलब उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कीजिए। उनका ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है ये पूछिए। वो जो जवाब दे रहे हैं उसमें से वापस क्वेश्चन पूछिए और कॉन्वर्सेशन को लंबा बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे आप बात कीजिए। अब मान लीजिए कि आप रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर रहे हैं, आप कस्टमर के साथ या वेंडर के साथ या किसी अन्य प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, तो आप अपना कम्युनिकेशन प्लान कर दीजिए। मतलब आप क्या बात करना चाहते हैं उसे सोच लीजिए। अगर जरूरत हो तो उसे लिख लीजिए और बाद में उनसे कम्युनिकेशन कीजिए। उसमें भी आपको जैसे शुरुआत में उन्हें ग्रीट करना, लास्ट में उनको थैंक यू कहना, उनके हालचाल पूछना, जरूरत हो तो उनके परिवार के हालचाल पूछना, उनके व्यवसाय के बारे में जरूरत हो तो पूछना, ये सब चीजें तो हमें करनी है। लेकिन और जो भी बातें करनी है उन्हें प्लान कर लेनी चाहिए। अब जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनिए। सुनना बहुत अच्छे से है, ये याद रखना है। कैसे अच्छे से सुन सकते हैं? आप कुछ भी सुन रहे हैं, हर एक शब्द को अच्छे से सुनिए, हर एक शब्द को इंटरप्रेट कीजिए। ये चीज होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको अच्छे से सुनाई नहीं दी या समझ में नहीं आई तो वापस पूछिए। दोबारा पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो आप ये कीजिए। अब जब आप किसी से बात कर रहे हैं, स्पेशली आप अपने कस्टमर से या वेंडर से या किसी और प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नोट कर लेना चाहिए बीच में, ऐसा आपको महसूस होता है, तो उसको नोट कर लीजिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए या लैपटॉप में आप नोट कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं, लेकिन मैं कम सजेस्ट करता हूं क्योंकि आप बात भी मोबाइल में कर रहे हैं और नोट भी उसमें करेंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। लेकिन जैसे भी आपको करने की कन्वीनियंस हो वैसे आप नोट कीजिए कि जिसके कारण आप कोई भी चीज को भूल न जाए उस फोन कॉल के एंड होने के बाद। फोन पर बात करते वक्त आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में और डिटेल में बात करनी है तो बिल्कुल भी घबराइए मत कि मैं लंबी बात करूं या ना करूं। आपको लंबी बात करने की जरूरत पड़ती है तो लंबी बात कीजिए,
99% केसेस में लंबी बात हो पाती है, कुछ केसेस में नहीं हो पाती है, लेकिन जहां जहां हो पाती है वहां कीजिए, जहां नहीं हो पाती है वहां पर मत कीजिए। फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज को आपको देखकर किसी को बताना है, तो आप बीच में उनको कह सकते हैं कि जरा चालू रखिएगा, मैं देखकर आपको बताता हूं। ऐसे आप बीच में रोकने के लिए कह सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को कुछ देखकर बता सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं कि जिनको हमें ध्यान में रखनी है जब हम फोन कॉल पे बात करते हैं। तब एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूं कि फोन पर बात करते तब शांत माहौल में पहले तो बात कीजिए। फिर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आप क्या बात करना चाहते हो। आप जब बात कर रहे हैं तब आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और व्यक्ति से बात करनी है। कुछ नोट करने की जरूरत पड़े तो नोट कर लेना चाहिए। कॉन्वर्सेशन लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबा होने दीजिए। और बीच में अगर किसी को रोकने की जरूरत पड़े, कुछ देखने की जरूरत आपको पड़े, तो आप उन्हें देखकर बता सकते हैं। ये हमने सबसे पहले पॉइंट में बताया। अब दूसरे पॉइंट में हम आपको ये बताएंगे कि फोन पर बात करते समय कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी फोन पर बात कर रहे हैं तब आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आपको उसी व्यक्ति से दोबारा इसी मुद्दे पर बात करने की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है कि पड़ेगी ही, तो आप उस व्यक्ति से टाइम ले लीजिए कि कब आपको वे कॉल करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बताना चाहते कि क्या मैं इस समय आपको कॉल कर सकता हूं, तो आप ये उनको पूछ लीजिए। कभी आपको अचानक किसी से फोन पर बात करने की जरूरत पड़ती है और आप उनको फोन करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि इनको पूछना चाहिए कि क्या ये समय सही है आपसे बात करने का, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि ये चीजों को आपको तभी करना है कि जब जरूरत हो। अगर जरूरत नहीं है तो रहने दीजिए, ऐसे ही बात कीजिए। फोन पर बात करते समय आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए, सामने वाले को अच्छे से सुनाई देना चाहिए। मैं देखता हूं कि कुछ लोग बहुत ही स्लोली बात करते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, तो वॉल्यूम को बढ़ाना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें समझ में आ सके। हाँ, ये जरूरी है कि जब आप कहीं बाहर हैं तो आप बहुत ही तेज आवाज में ना बोले कि जिसके कारण आपके आसपास वाले लोगों को डिस्टरबेंस हो। मैंने देखा है कुछ लोग बस में होते हैं या ट्रेन में होते हैं तो बहुत ही तेज आवाज में बात करते हैं, तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हमारे आसपास वाले लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बोलते समय आपकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्पीड में मत बोलिए। शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलिए। हर एक शब्द का हर एक अक्षर आपके मुंह से क्लियरली निकलना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एक और बात यहां पर मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप बात कर रहे हैं तो अगर हो सके तो सामने वाले व्यक्ति को कॉन्वर्सेशन के दौरान इंटरप्ट मत कीजिए, उनको बीच में रोकिए मत, या आप अपना बोलना स्टार्ट मत कर दीजिए। उनको पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़ती है सामने वाले को इंटरप्ट करने की, क्योंकि ये जरूरी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप कर सकते हैं। तो ये हमने आपको दूसरे पॉइंट में बताया कि आपको कौन सी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की कि जिन्हें फॉलो करके हम फोन पर कॉन्फिडेंस के साथ और प्रोफेशनली बात कर सकते हैं। इन्हें अवश्य फॉलो कीजिएगा। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक अच्छे कम्युनिकेटर बनाऊंगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।